जेजी को एक बार इल्यूमिनाटी हैंड साइन दिखाने के लिए सू किया गया था और इससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने बहुत ही भारी भरकम पैसे पे किए थे। एक इंस्टाग्राम मॉडल ने ड्रेक को रबर में हॉट सॉस डालने के लिए सू किया था। इन 2012 जॉनथन लीव रिचेस, एक ऐसा बंदा जिसे लॉ सूट फाइल करने की फेटिश है और इसने अभी तक मल्टीपल लोगों को सू कर रखा है एंड ही सूड किम कार्दाशियन and Kanye West for their connection with terrorist organization अल-कायदा। और अगर हम अपने DHH आर्टिस्ट की बात करें तो ये भी कुछ पीछे नहीं है। कुछ साल पहले बादशाह के ऊपर 446 पेजेस की चार्जशीट फाइल की गई थी फॉर 42 लाख फेक पेड व्यूज। ओके, सो आज का वीडियो जो है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है और हम ऐसे रैपर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको की सू किया गया था फॉर क्रेजी एंड स्ट्रेंज थिंग्स। और ये वीडियो देखने के बाद तुम पक्का सोचने वाले हो कि कोई भी बंदा या फिर कोई भी इंसान इन सब चीजों के लिए अगले इंसान को या फिर इन रैपर्स को कैसे शू कर सकता है। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। I've been calling, hold a memory for a moment. We are falling, I will love you till the morning. Hey babe, I cancel all my plans to meet tonight. Your feelings and love make me alive. Your soul is so deep. गाने का नाम है सनसेट लव और आर्टिस्ट है जीकिन। और अगर तुम ये गाना सुनोगे और मैं अगर तुम्हें नहीं बताऊंगा कि ये भाई साहब जो है वो इंडिया से है तो तुम्हें लगेगा कि कोई इंटरनेशनल आर्टिस्ट का तुम गाना सुन रहे हो, पर भाई जो है वो इंडिया के आर्टिस्ट है और बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। करंटली इस गाने में आई थिंक 200 के आसपास व्यूज है और इससे बहुत ज्यादा व्यूज जो है वो भाई डिजर्व करते हैं। सो मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, लिंक पे क्लिक करना और भाई के गाने में कमेंट ड्रॉप कर देना। तुम रैपबॉट के चैनल से आए हो, रैपबॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, बहुत सही काम कर रहे हैं भाई। ठीक है, भाई के गाने में डिफरेंट वाइब है, तुम जाके एक बार चेक करो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, और जाओ भाई को सपोर्ट करो। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो। 2012 में एक बंदा जिसका नाम है जॉनथन लीव रिचेस और इस भाई साहब ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा रखा है फॉर सुइंग मोस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। तो जॉनथन ने एक लॉ सूट फाइल किया था अगेंस्ट किम कार्दाशियन एंड कान्ये वेस्ट फॉर देयर कनेक्शंस विथ अल-कायदा। हाँ, वही टेररिस्ट ग्रुप वाली अल-कायदा। तो जो लॉ सूट फाइल किया गया था उसमें ये क्लेम किया गया ऑन जून 17, 2012 रिचर्ड ने कान्ये वेस्ट, किम कार्दाशियन और उनके कुछ फ्रेंड्स को अल-कायदा के एक सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप में स्पॉट किया और इन्होंने ये भी क्लेम किया कि वो वहां पे यूएस का फ्लैग जला रहे थे, बराक ओबामा के फोटोज के साथ कुछ गलत काम कर रहे थे और इवन वो लोग हवा में AK-47 फायर कर रहे थे। एंड ऑल्सो कान्ये वेस्ट डिड अ परफॉर्मेंस फॉर अल-कायदा मेंबर्स। और तुम ये बिलीव नहीं करोगे कि ये जो केस था ये सच में कोर्ट तक भी गया था और जो कोर्ट के जज थे इस केस के फाइल होने के 9 दिन के बाद इस केस को डिसमिस कर दिया। ओके, सो अगर तुम्हें लग रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी था तो रुक जाओ, चीजें अभी स्टार्ट हुई है। एक टाइम पे जेजी जो है वो इल्यूमिनाटी साइन या फिर डायमंड साइन दिखाने के लिए, मैं नहीं इल्यूमिनाटी, ठीक है, डायमंड साइन दिखाने के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे। पर तुमने नोटिस किया होगा कि अब हाल फिलहाल में वो ये साइन नहीं दिखाते हैं। सो इसका क्या रीजन हो सकता है? सो हुआ ये था 2005 में एक प्रो रेसलर जिनका नाम था डायमंड डेलिस पेज, उन्होंने जेजी को सू कर दिया था फॉर यूजिंग दिस हैंड साइन और उन्होंने ये क्लेम किया कि उन्होंने इस जेस्चर को, हैंड साइन जेस्चर को लीगली कॉपीराइट करा रखा है और जेजी ने ये हैंड साइन मल्टीपल टाइम दिखा रखा था और उनके इवन मर्चेंडाइज और टी शर्ट्स में भी ये साइन प्रिंट होके आया करते थे। और जब ये केस कोर्ट में गया तो ये प्रूव हो गया कि रेसलर भाई साहब ने सच में इस हैंड साइन को कॉपीराइट करा रखा है और फिर जेजी को सेटलमेंट करने के लिए मिलियंस में पैसे पे करने पड़े और उसके बाद वो ये हैंड जेस्चर शो नहीं करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टोरी। पता नहीं इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है या फिर नहीं है, बट बहुत लोग इस स्टोरी को सच मानते हैं। ड्रेक एक अननोन इंस्टाग्राम मॉडल के साथ जिनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई है नाइट स्पेंड कर रहे थे और ऐसा पास्ट में बहुत बार हुआ है कि मॉडल्स जो है वो बड़े सिंगर्स या फिर रैपर्स को ब्लैकमेल करती है फॉर हैविंग देयर चाइल्ड। तो ड्रेक ने सेफ साइड में रहने के लिए यूज रबर में हॉट सॉस डाल दिया एंड देन ही थ्रू इट इन द डस्टबिन। और जिस चीज का शक था
वैसा ही हुआ। उस मॉडल ने जो रबर था उससे अपने आप को इंसेमिनेट करना चाहा, और जैसा ड्रेक भाई साहब ने पहले से ही हॉट सॉस डाल के रखा था, उस मॉडल ने उस रूम में ही चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट दैट मॉडल डिसाइडेड टू सू ड्रेक, पर बाद में ड्रेक ने इस चीज को सेटल डाउन कर लिया। सो इस स्टोरी में कितनी ज्यादा सच्चाई है वो तो पता नहीं, पर ये स्टोरी इंटरनेट पे बहुत ज्यादा काफी पॉपुलर है। सो सच है झूठ है ये तो अब ड्रेक ही बता सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टोरी। और ये जो इंसिडेंट है ये हुई थी हमारे बादशाह भाई के साथ। सो बादशाह पे ये एलिगेशन लगाए गए थे दैट ही पेड 74 लाख रुपीज फॉर 72 लाख फेक व्यूज, और मुंबई पुलिस ने 446 पेज की चार्जशीट फाइल की थी बादशाह के अगेंस्ट। और ये जो इंसिडेंट है ये तब हुआ था जब बादशाह भाई ने अपना ट्रैक पागल है रिलीज किया था। बादशाह भाई का ये बोलना था कि वो इस ट्रैक के थ्रू व्यूज के मामले पे फर्स्ट डे जो भी ट्रैक व्यूज गेन करती है उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करना चाह रहे थे। सो ये बहुत ही स्ट्रेंज चीज है क्योंकि यूट्यूब व्यूज बहुत सारे रैपर्स और सिंगर्स बाई करते हैं, बड़े बड़े जो म्यूजिक लेवल होते हैं उनके लगभग सारे व्यूज जो होते हैं वो पेड ही होते हैं। पर बादशाह भाई के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल कर दी गई थी इस चीज के लिए, ये थोड़ा सा हजम करना जो है वो मुश्किल हो रहा था। सो बादशाह भाई को सू तो नहीं किया गया था, बट ही वाज इन्वॉल्व्ड इन अ लीगल ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस वियर्ड एलिगेशन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टोरी। लिल वेन को एक बार सू किया गया था बाय अ मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फॉर $1 मिलियन। और किस चीज के लिए अपने लिल वेन भाई को सू किया गया था, अगर तुम वो जान जाओगे तो अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। तो 2007 में लिल वेन जो है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए कॉन्सर्ट परफॉर्म कर रहे थे, और उस कॉन्सर्ट के बीच में लिल वेन ने आसमान में कॉन्सर्ट में पैसे फेंकने स्टार्ट कर दिए। एंड ऑन दैट टाइम लिल वेन वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रैपर इन द वर्ल्ड। तो जैसा मैंने बोला कि लिल वेन जो है वो क्राउड में पैसे उछाल रहे थे, और क्राउड में से एक लड़की ने लिल वेन को सू कर दिया ये बोलते हुए कि लिल वेन जब पैसे उछाल रहे थे तो उसकी वजह से उस लड़की को हेड इंजरी हो गई, पैसा आके उसके सर पे लगा। और मजाक कर रहा हूं, लड़की का ये बोलना था कि लिल वेन जब पैसे उछाल रहे थे उसकी वजह से क्राउड जो है वो ज्यादा एग्रेसिव हो गई एंड सी गॉट इंजर्ड, और उस लड़की ने लिल वेन को $1 मिलियन के लिए सू किया। ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट स्टोरी। और ये जो स्टोरी है अभी तक के जितने भी स्टोरीज है उसमें से सबसे ज्यादा फनी है। 2011 में एक लड़की जिसका नाम था वैलेरी टर्क्स, उन्होंने एक लॉ सूट फाइल किया अगेंस्ट पी डीडी, और उन्होंने ये क्लेम किया कि पी डीडी ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को नॉकडाउन किया था। और मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं, दिस इज अ रियल लॉ सूट, और इसके लिए सी डिमांडेड $1 ट्रिलियन फ्रॉम पी डीडी, और उसने ये भी क्लेम किया कि उसका और पी डीडी का एक बच्चा भी है। सो इस बंदी ने जो कोर्ट में पेपर सबमिट किया था उसमें इसने कुछ ऐसा बोला था, डिडी वेंट थ्रू किम पॉटर जो कि डिडी की गर्लफ्रेंड थी, एंड रॉडनी किंग द गाय हु वाज इन्वॉल्व्ड इन अ लॉस एंजलिस राइट एंड नॉक डाउन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, एंड दे ऑल केम एंड नॉक्ड माय चिल्ड्रन डाउन। और इसके साथ साथ इस लड़की ने ये भी क्लेम किया, आई वॉन अ लॉट ऑफ मनी एट ए कसिनो इन मिसिसिपी एंड सॉन पी डीडी कॉम्स हैज माय चिप to my money. I want my chip, please help me. It's well over 100 zillions of dollars. Zillion मुझे पता भी नहीं था कि ये टर्म एग्जिस्ट भी करता है या फिर नहीं, पर मानना पड़ेगा इस बंदी ने जो भी नशा करके लॉ सूट फाइल किया था उस नशे में तो दम था, नहीं तो झूठ बोलने की भी हद होती है, और इतना झूठ कौन ही बोलता है। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। सो आज की वीडियो में कुछ सीखने को तो नहीं मिला होगा, बट चीजें इंटरेस्टिंग तो थी, ये तो मानना पड़ेगा। सो दीज वेयर सम ऑफ द रैपर जिन्हें की क्रेजी और स्ट्रेंज चीजों के लिए सू किया गया था। सो अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो एंटरटेन हुए, डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आओ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो, ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हो, सबका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे तुम इस चैनल पे सपोर्ट करते हो हर जगह सपोर्ट कर सकते हो। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक्स। आगे